हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हेल इन्वेस्टिंग। आज की इस वीडियो में हम लोग टोटल दो कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले स्टॉक में ऑलरेडी टेक्निकल लेवल के बेसिस पे ब्रेकआउट मिल चुका है और सेकंड टेक्निकल लेवल के बेसिस पे ब्रेकआउट देने के कगार पे। अगर सेकंड वाले में ब्रेकआउट अगर नहीं आता है तो उस टाइम पे क्या स्ट्रैटेजी अपनाएंगे उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कंपनी के बारे में जो डिस्कस करेंगे हम लोग, उस कंपनी का नाम है शिगाची इंडस्ट्रीज लिमिटेड। नाउ हम लोग इस कंपनी को क्यों डिस्कस करें उसके ऊपर हम लोग सबसे पहले फोकस करते हैं। अगर हम लोग एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें जहाँ पे मैक्सिमम जो कैंडल्स है जिनका हाई बना था, अगर उसको हम लोग एक जगह पे अगर कंसोलिडेट करें और उसका वाला अगर लेवल देखें तो ये ब्रेकआउट वाला लेवल निकल के आता है ऑलमोस्ट 260 लेवल का। ठीक है, अभी यहाँ पे लास्ट के 2 दिनों से ये ट्राई कर रहा था लेकिन यहाँ पे इसको ब्रेकआउट नहीं मिल रहा था। अभी यहाँ पे एक और प्रॉब्लम क्या था कि जो यहाँ पे 50 डे का ईएमए का लाइन आ रहा था 260 के प्राइस पे, वो भी एक इसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा था। तो टेक्निकली एक तो 3 दिन पहले इसने ट्राई किया था कि ये ब्रेकआउट दे दे, बट अनसक्सेसफुल रहा। फिर सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट में भी जैसे मैंने बताया आपको कि यहाँ पे जो 50 डे का ईएमए आ रहा है उसके वजह से भी यहाँ पे इसको एक रेजिस्टेंस मिल रहा था। लेकिन आज की डेट में इसने ऑलमोस्ट अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ इसने ब्रेकआउट दे दिया है। यहाँ पे हम लोगों का जो लाइव प्राइस अगर हम लोग देखें तो वो 4.14% से अप होके ऑलमोस्ट 267 रुपीज़ का यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये शेयर ऑलमोस्ट यहाँ पे अगर हम लोग इसका ऑल टाइम हाई देखें तो ऑलमोस्ट 500 के आसपास यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये 500 से गिर के 52 हाई 634 का है, तो यहाँ से 634 से गिर के ये ऑलमोस्ट 267 के प्राइस पे यहाँ पे आ गया है। तो क्या इस लेवल पे इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, इसी के ऊपर मैं आपको अभी फोकस करवाता हूँ। ठीक है, अभी सबसे पहले देखिए तो यहाँ पे ब्रेकआउट मिला है तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी की यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे इन्वेस्ट करने के बाद यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि छोटी कंपनी यहाँ पे अगर मान लीजिए ब्रेकआउट सस्टेन नहीं होता है और अगर ये नीचे आने लगता है तो उस टाइम पे हम लोग डाउन साइड में प्रोटेक्टेड रहेंगे। तो यहाँ पे आपको जो स्टॉप लॉस लेके चलना है वो ऑलमोस्ट रहेगा 258 रुपीज़ का। ठीक है, अभी यहाँ पे स्टॉप लॉस क्यों इंपॉर्टेंट है, मान लीजिए किसी को लग सकता है कि जिस तरीके के डाउन ट्रेंड में ये चला गया है, ठीक है, तो वैसा ही डाउन ट्रेंड अगर आगे में कंटिन्यू हुआ तो पॉसिबिलिटी तो रहती है। तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी स्टॉप लॉस बताया। अभी यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस भी रोल में नहीं आएगा, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे क्यों लग रहा है, क्योंकि ये स्टॉक हो सकता है कि वैल्यूएशन वाइज में अभी ये बॉटम आउट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे एक बॉटम, दूसरा बॉटम, तीसरा, देन अगेन फोर्थ, और अभी इसके ऊपर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। अभी ये स्टॉक इतना गिरा क्यों था, इसके ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा। इसका करंट पी देखिए आप तो ये 20.5 निकल के आता है। ठीक है, करंट ईपीएस के अकॉर्डिंगली ऑलरेडी कंपनी जब से लिस्ट हुए 2 क्वार्टर की इन्होंने अर्निंग पोस्ट की है। अर्निंग कैसी रही वो भी हम लोग चेक करेंगे, बट यहाँ पे मेरा वाला कैलकुलेशन आप समझ लीजिए। क्या मैं आपके साथ मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे इसका जो पी रेशियो है करंट प्राइस के अकॉर्डिंगली 20.5 आ रहा है। ठीक है, जब ये 648 का था तो उस टाइम पे इसका पी ऑलमोस्ट चला गया था 50 के आसपास। अभी ये हाई ग्रोथ कंपनी तो है, यहाँ पे वाई बेसिस पे अच्छे खासे नंबर कंपनी ने ऑलरेडी डिलीवर किए और जो आईपीओ से फंड रेज भी किया इन्होंने, वो एक तरीके से जो कैपेसिटी एक्सपेंशन है उसके ऊपर कंपनी खर्च कर रही है। बट यहाँ पे 50 का पी सस्टेन होना थोड़ा सा मुश्किल था, तो इस वजह से ये करेक्ट हुआ है। अभी ये कितना सस्टेन होगा ये कैसे हमें पता चलेगा, तो एक तरीके से इसके जो लिस्टेड पेयर है ऐसा कुछ पेयर हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो ये कंपनी सोली लाइक ईएमसीसी मैन्युफैक्चरर है, जो कि इंडिया में इकलौती कंपनी है जहाँ पे इनका वाला अच्छा खासा मार्केट बेस भी अवेलेबल है। लेकिन अगर हम लोग इंडस्ट्री की बात करें जहाँ पे ये कंपनी कैटल करती है, ठीक है, तो वो मैक्सिमम 5 से लेकर 6% की सीएजीआर पे ग्रो कर रही है। तो इस लेवल पे कंपनी शायद हो सकता है कि 15 से लेकर 20% या फिर हो सकता है 20 से लेकर 30% इस पर्टिकुलर रेंज में अपने टॉप लाइन ग्रो कर पाए। उसी वजह से जो कंपनी मान लीजिए 20% के सीएजीआर से अगर ग्रो कर रही है तो उसका पी जो है ना 50 के प्राइस पे सस्टेन होना मुश्किल है। तो जिन्होंने भी 50 के प्राइस पे लिया था, ओनली लाइक जो आईपीओ में प्राइस बढ़ रहा है, जो भी मूवमेंट्स आ रहे हैं उसको देख के, तो डेफिनेटली वो लोग ट्रैप हो गए। अभी आपको जो मिल रहा है ना, जिस वैल्यूएशन पे मिल रहा है 20.5 पे, ये काफ़ी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है। क्योंकि मैं अगर ओवरऑल जो केमिकल इंडस्ट्री है उसका अगर मैं आपको बताऊँ तो इसका वैल्यूएशन एटलीस्ट मैं बोल रहा हूँ 30 के पीई के ऊपर ही है। ठीक है, अभी क्या ये कंपनी केमिकल में बिलोंग करती है तो पार्टली हम लोग यस बोल सकते हैं, पार्टली नो भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसके जो मैक्सिमम प्रोडक्ट है वो आइदर एफएमसीजी में जाते हैं, जो कि हम लोग एक तरीके का केमिकल बोलेंगे, या फिर फार्मास्यूटिकल में जाते हैं। तो फार्मा का पेस जिस पेस से ग्रो होगा उसी तरीके से इनकी एमसीसी के प्रोडक्ट भी डिमांड बनी रहेगी। तो जो ये फार्मा कंपनीज का भी जो पी रेशियो है वो जनरली ऑलमोस्ट 20 या फिर 30 के पी के आसपास रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको 20 का पी मिलना मेरे अकॉर्डिंगली एक रीजनेबल वैल्यूएशन है। और अगर इसका हम लोग अगर कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखें ना, तो यहाँ पे 5 ईयर का 25%, 3 ईयर्स का 25% और इस ईयर का 33% दिखाता है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम लोग 5 ईयर का अगर प्रॉफिट ग्रोथ देखें 68%, 24%, 38%, तो मैं 68 को कंसीडर नहीं करूँगा। हो सकता है उस टाइम पे बेस काफ़ी छोटा हो उसके बाद बड़ा, लेकिन आप ये तो कंसीडर करेंगे कि एटलीस्ट ये 20% के ऊपर ग्रो कर रही है। तो ये 20% के अगर ऊपर अगर ये ग्रो करती रहती है तो ये जो भी उसको 20 का जो पी मिला है ना, वो आगे आने वाले टाइम पर रीरेट होकर 25-30 तक जा सकता है। तो अभी ये डिपेंड करता है कि किस तरीके की ये ग्रोथ कंपनी डिलीवर करती है।
रिसेंट के अगर 2 क्वार्टर देखें जहाँ पे कंपनी ने ऑलमोस्ट रिजल्ट पब्लिश किए, तो ओपीएम में तो यहाँ पे जिस तरीके से अदर कंपनीज इंपैक्ट हुई है उसी तरीके से इंपैक्ट हुई है, लेकिन यहाँ पे इंपैक्ट उतना भी ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में इस क्वार्टर में देखें तो एक तरीके से ओपीएम बढ़ के आया हुआ है। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में देखें तो हाँ, मार्जिन का प्रेशर डेफिनेटली, बट यहाँ पे अगर हम लोग प्रॉफिट्स के फिगर देखें तो लास्ट ईयर के नंबर्स के ऊपर ही हमें यहाँ पे दिखाई देते हैं। और कंपनी यहाँ पे एक्सपांशन के ऊपर भी फोकस करे, तो आने वाले टाइम पे डेफिनेटली यहाँ पे हमें इनके वाले जो रिवेन्यूज़ और प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें इंप्रूवमेंट दिखाई देगी और उसके अकॉर्डिंगली ये स्टॉक प्राइस में मूवमेंट होगा। तो मेरे अकॉर्डिंगली जो भी ये वाला 20 के प्राइस पे ये मिल रहा है तो ये काफ़ी रीजनेबल वैल्यूएशन पे, और इस लेवल पे आप चाहे तो इसको पिकअप कर सकते हैं। ये कोई एडवाइस नहीं है, ये जस्ट एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मैं अपना वाला जो भी एनालिसिस है वो बता रहा हूँ। और यहाँ पे मेरा ऑलरेडी यहाँ पे कुछ पोजीशन है और मैं यहाँ पे ऐड करने के लिए सोच रहा हूँ। और यहाँ पे जो भी लेवल रहेगा ना, जिसको भी थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा, ठीक है, इसमें फंसना नहीं तो वो 258 के प्राइस रेंज पे यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगा के चल सकता है। सेकंड स्टॉक जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे वो है सुप्रिया लाइफ साइंस का। ठीक है, इसका भी पी रेशियो ऑलमोस्ट 16-17 के आसपास चल रहा है। इसने भी यहाँ पे ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के लिए ट्राई किया, 2 बार है इसके ऊपर चला भी गया, बट यहाँ पे लेवल जो है सस्टेन नहीं हो रहा है। तो क्वाइट पॉसिबल है, मुझे ऐसे लगता है कि 1-2 दिन के अंदर अगर कुछ बिग अप मूव अगर इसमें आ जाता है तो ऑलमोस्ट 5-6% का अपसाइड मूव देके ये वाला ब्रेकआउट देने की पॉसिबिलिटी रखता है। और इसका भी पी अगर देखें तो ये 17.4 निकल के आता है। और इसका अगर हम लोग परफॉर्मेंस देखें, ठीक है, तो लास्ट क्वार्टर में तो काफ़ी बढ़िया था। लास्ट क्वार्टर में यहाँ पे मार्जिन्स में इंपैक्ट है, क्योंकि ये कंपनी रेगुलेटेड और अनरेगुलेटेड मार्केट दोनों में भी सर्व करता है। तो जैसे जैसे नए नए प्रोडक्ट आएगा तो इनके मार्जिन में थोड़ा बहुत इंपैक्ट रह सकता है, लेकिन जो रिवेन्यूज है वो बढ़ेंगे। लेकिन इस क्वार्टर में अगर देखें तो वाई बेसिस पे जंप है, और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो यहाँ पे थोड़ा सा डिक्लाइन हमें दिखाई दे रहा है। तो आप एक क्वार्टर का और वेट कर सकते हैं, जो लेवल मैंने बताया वहाँ पे एक ट्राई मार सकते हैं, और इसमें भी ऑलमोस्ट 2% के आसपास का मैक्सिमम आपको जो है डाउन साइड में स्टॉप लॉस लगाना है। ठीक है, क्योंकि आप कहीं पे स्टिक ना हो जाए। और यहाँ पे अगर हम लोग नीचे में देखें तो इनका भी ऑलमोस्ट जो एक्सपेंशन का प्लान है वो कंटिन्यू हो ही रहा है। तो ये भी ऑलमोस्ट 40 करोड़, 78 करोड़, 43 करोड़ ऐसा ऑलमोस्ट ये कंपनी एक्सपेंशन कर रही है। और इसके वजह से इनके एसेट्स वगैरह में भी अच्छा खासा इंप्रूवमेंट है, जो कि आने वाले टाइम पे यहाँ पे रिवेन्यूज में कंट्रीब्यूट हो सकते हैं। और इनका भी अगर परफॉर्मेंस देखें तो ये भी ऑलमोस्ट 24%, मोर देन 20% से ग्रो किया। और प्रॉफिटेबिलिटी भी मैं ये 93 का छोड़ ही देता हूँ, 57 भी छोड़ देता हूँ, एटलीस्ट 20% से अगर ग्रो कर रहा है ये वाला प्रॉफिटेबिलिटी, और आने वाले टाइम पे भी अगर ग्रो करने का पॉसिबिलिटी रहता है, तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे जो 17-18 का पी है इसके लिए कुछ ज़्यादा मतलब ऐसा महंगा टाइप का दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से री रेटिंग होने का काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहेगा। बस एक ही चीज़ है कि इसने क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे पोस्ट करने चाहिए। अभी नेक्स्ट आने वाले क्वार्टर में हमें देखना पड़ेगा। जब तक ऐसा लगेगा कि ये अच्छे क्वार्टरली रिजल्ट पेश कर सकती है तो यहाँ पे आपको ये प्राइस 367 नहीं दिखाई देगा, उस टाइम पे एटलीस्ट 420-450 के आसपास दिखाई देगा। इसलिए अभी छोटे से डाउनसाइड लिमिट के साथ इसमें कंटिन्यू करना मेरे अकॉर्डिंगली अच्छा रहेगा। तो आप अपने अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। ये मेरा वाला जो भी था एक तरीके से एनालिसिस मैंने आपको बताया है, एक तरीके से गाइड करने की कोशिश की है। आपको आपका डिसीजन लेना है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।